सत्यनाम एक ओंकार सत्यनाम वाहेगुरु। अनामी पुरुष दयाल की दया, अनामी पुरुष सदा सहाय। उस मालिक की दया आप सब पे हो, आप सबके संस्कारों की पूर्ति में मदद करे। सत्य प्रकृति पुरुष सिद्ध पीठ आश्रम वाराणसी के साप्ताहिक सत्संग में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग विचार करेंगे संतों की वाणियों से कि परमात्मा का देश कैसा है। हमारा जो निज देश है, वास्तविक देश है, सत्य स्वरूप है, वो कैसा है। सब कहते हैं ना परमात्मा का धाम, तो परमात्मा का धाम है कैसा। तो संत कबीर साहब का एक भजन है, सो निज देश हमारा। जो हमारा वास्तविक स्वरूप है या जो हमारा वास्तविक देश है वो किस तरह का है, इस भजन में गुरु महाराज कबीर साहब ने बखूबी वर्णन किया है। आप कहते हैं, संतों सो निज देश हमारा, संतों सो निज देश हमारा। जहाँ जाए फिर हंस नावे, भवसागर की धारा। संतों सो निज देश हमारा। कह रहे हैं कि हमारा देश ऐसा है, हमारा वास्तविक स्वरूप ऐसा है जहाँ कोई हंस ही जा सकता है और जा करके फिर इस भवसागर में, संसार सागर में वो वापस नहीं आता है। तो हंस कौन सा है, हंस कौन है। तो कहते हैं कि जिसमें नीर क्षीर विवेक, दूध को पानी से अलग करने का विवेक, उसे जो है हंस कहा जाता है। तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, जो इस पे विचार कर सके, जो मानने से ज़्यादा जानने में यकीन रखता हो, जो विश्वास से ज़्यादा विचार में यकीन रखता हो, वही हंस कहलाता है। जितनी चीज़ों पे हम विश्वास करते हैं या जितनी भी चीज़ों को हम मानते हैं वो वास्तव में वो सही नहीं होती, लेकिन अगर हम जान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, ये सत्य है। और जब किसी भी विश्वास पे हम विचार करते हैं तब हमें यकीन हो जाता है कि ये सत्य है। तो जितने भी विश्वास हैं उस पर ऐसे ही विश्वास मत करो, उस पर विचार करो और मानने की बजाय जानने की कोशिश करो। तो हमारा निज स्वरूप कैसा है, निज देश कैसा है, परमात्मा का धाम कैसा है। सूर्य चंद्र नहीं तहाँ प्रकाशत, नहीं नभ मंडल तारा। उदय न अस्त दिवस नहीं रजनी, बिन ज्योति उजियारा। संतों सो निज देश हमारा। कितना सुंदर वर्णन है। तो महाराज जी कहते हैं कि वहाँ पे सूर्य नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं है, कोई आकाश नहीं है, कोई तारे नहीं हैं, और वहाँ पे न सूर्य उदय होता है, न अस्त होता है, न वहाँ रात होता है, न दिन होता है। बिन ज्योति उजियारा।
कहते हैं ये जो सांसारिक प्रकाश है या सूर्य वाला प्रकाश है, वैसा प्रकाश नहीं, बिना, वो अलग ही तरह का प्रकाश है। जो आध्यात्मिक प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है, वो अलग ही तरह का प्रकाश है। आप जब गहरी नींद में सोते हैं और जब सपने भी नहीं आते हैं तो परमात्मा के धाम की, अपने निज स्वरूप की एक झलक आपको मिलती है। वहाँ पे न सूर्य है, न वहाँ पे चंद्रमा है गहरी निद्रा में, न कोई आकाश है, न कोई तारा है, न रात है, न दिन है। सुबह उठने के बाद जब आँख खोलते हैं तब ना आपको पता लगता है कि रात है कि दिन है। गहरी नींद में आप सो गए तो कहाँ रात दिन का एहसास है। और गहरी नींद में भी आत्मा को बोध रहता है। इसीलिए सुबह उठने पे आपसे पूछा जाए कि रात को नींद कैसी आई, कोई सपना तो नहीं आया, आप बता सकेंगे। सपना आया तो भी बता सकेंगे, सपना नहीं आया तो भी बता सकेंगे। तो सपना नहीं आया, आप गहरी नींद में थे तो अपने निज स्वरूप में आप लीन थे। वही निज स्वरूप परमात्मा का धाम की झलक। और कबीर साहब कहते हैं कि वही जो है हमारा वास्तविक देश है, सत्य स्वरूप है। आगे कहते हैं, संत लोग जैसे गहरी निद्रा में तो सभी लोग आनंद लेते हैं निज स्वरूप का, और संत लोग जागते हुए उसका आनंद लेते हैं, जिसको समाधि कहा जाता है। तो गहरी निद्रा भी समाधि है, प्राकृतिक। और संत लोग जागते हुए जो समाधि लेते हैं वो अलग है, उसमें भी जागने का बोध होता है, और गहरी निद्रा में भी आत्मबोध होता है। इसीलिए सुबह याद रहता है कि नींद कैसी आई, सपना आया नहीं आया। तो आगे कहते हैं, पांच तत्व गुण तीन तहाँ नहीं, नहीं तहाँ सृष्टि पसारा। तहाँ न माया कृत प्रपंच यह, लोक कुटुंब परिवारा। संतों सो निज देश हमारा। कहते हैं वहाँ पे पांच तत्व नहीं, सतरजतम तीन गुण नहीं, और वहाँ पे कोई सृष्टि नहीं जो आँखों से दिखाई देता है। ऐसी कोई दुनिया नहीं, कोई जगत नहीं, कोई सृष्टि नहीं। तो कहते हैं कि वहाँ पे माया के द्वारा रचा हुआ, मायाकृत प्रपंच, माया के द्वारा रचा हुआ प्रपंच भी नहीं है। परिवार है, कुटुंब है, ये सब कहीं कुछ नहीं है। माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, वहाँ पे सब कुछ नहीं। तो माया के द्वारा रचा हुआ प्रपंच भी वहाँ पे नहीं है। और वास्तव में आप गहरी नींद में आप जब सोते हैं तो कहाँ कोई संसार होता है। घर मकान शरीर की भी सुध बुध नहीं, कौन अपना कौन पराया इसकी भी सुध नहीं, माता पिता भाई बहन बेटा बेटी किसी की सुध नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं कि अपना जो निज धाम है, निज स्वरूप है, वो इस तरह का है। आगे कहते हैं, क्षुधा तृषा नहीं शीत उष्णता, सुख दुख को संचारा। आदि न व्याधि उपाधि कछु तहाँ,
पाप पुण्य विस्तारा, संतोषो निज देश हमारा, संतोषो निज देश हमारा। कह रहे वहाँ पे भूख नहीं है, इच्छाएं नहीं है, और वहाँ पे गर्मी सर्दी नहीं है, सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, और वहाँ पे कोई बीमारी भी नहीं है, आदि न व्याधि, कोई बीमारी नहीं है, कोई उपाधि भी नहीं है। जैसे वहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, वहाँ कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ भी नहीं। तो कहते हैं कि वहाँ पे पाप पुण्य भी नहीं है। संसार में पाप और पुण्य की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन संत कहते हैं कि पाप और पुण्य दोनों ही जंजीर है। आप पाप करते हैं, वो लोहे की जंजीर है, और पुण्य करते हैं वो सोने की जंजीर है। क्योंकि दोनों का फल भोगने के लिए तो आपको आना पड़ेगा, धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। पाप करेंगे उसका फल भोगने के लिए, पुण्य करेंगे तो उसका भी फल भोगने के लिए। तो संसार रूपी कैद खाने में आना ही पड़ेगा, चाहे आप पाप करें या पुण्य करें। तो गुरु महाराज कहते हैं कि हमारा जो निज स्वरूप है, निज देश है, उसमें लीन रहने पर आदमी पाप और पुण्य दोनों से ही ऊपर उठ जाता है। और जब शरीर छोड़ता है तो साथ में न लोहे की जंजीर होती है न सोने की, यानी आने का कोई कारण जो है शेष नहीं बचता है। आगे कहते हैं, नहीं ऊंच नीच कुल की मर्यादा, आश्रम वाण विचारा, धर्म अधर्म तहाँ कछु नाही, नहीं संयम नियम आचारा, संतोषो निज देश हमारा, संतोषो निज देश हमारा। कहते हैं वहाँ पे कोई ऊंची जाति नहीं, कोई नीच जाति नहीं, वहाँ पे कोई कुल की मर्यादा नहीं, और वहाँ पे कोई आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था भी नहीं। कितने समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इतने समय तक गृहस्थ का, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, ऐसा कुछ नहीं। अब कहते हैं वहाँ पे वर्ण व्यवस्था भी नहीं है कि ये ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो शूद्र है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो हमारा जो निज स्वरूप है वो इन सब से अलग हटके है। वहाँ पे न जात पात का भेदभाव है ही नहीं, न वर्ण व्यवस्था है, न आश्रम व्यवस्था है, कुछ नहीं। तो कहते हैं कि वहाँ धर्म अधर्म ये सब भी नहीं, नियम संयम आचार व्यवहार ये सब भी नहीं। तो धर्म अधर्म ये संसार की चीज़ें हैं। सांसारिक रूप से अगर हम कहें तो संसार में धर्म भी हो रहा है, अधर्म भी हो रहा है। धर्म मतलब पुण्य के कार्य, अधर्म पाप के कार्य हमेशा से होता रहा है, जब से धरती बनी है और जब तक रहेगी होता रहेगा। कोई इसे ख़त्म नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये प्राकृतिक और तीन गुणों के अधीन है। इसीलिए न तीन गुण कभी खत्म होंगे, न ये सब खत्म होगा, धर्म अधर्म।
और संतों की दृष्टि में धर्म क्या है? परमात्मा। धर्म एक परमात्मा, बहु भांति के पंथ, बोध करा में सतगुरु, सार रूप सब ग्रंथ। संतों की दृष्टि में परमात्मा के सिवा संसार में कोई धर्म नहीं, सच्चा धर्म वही है। और अधर्म क्या है? तो सच्चे धर्म परमात्मा को भूल जाना ही अधर्म है। संतों की दृष्टि में अधर्म यही है कि हम परमात्मा को भूल गए, अपने निज स्वरूप को भूल गए, संसार में ही लीन है, यही अधर्म है। आगे महाराज आखिर में कहते हैं, गुरु महाराज कबीर साहब, अति अभिराम धाम सर्वोपरि, शोभा जासु अपारा, कहे कबीर सुनो भाई संतो, तीन लोक से न्यारा, संतों सो निज देश हमारा, संतों सो निज देश हमारा। गुरु महाराज कबीर साहब कहते हैं कि अति अभिराम, अभिराम बहुत अच्छा लगने वाला, कह रहे हैं कि निज स्वरूप कितना अच्छा लगने वाला है, इसका वर्णन करना कठिन है। जैसे बिना गुड़ खाए पूछा जाए किसी से गुड़ का स्वाद कैसा है, कैसे बताएगा? उसको गुड़ खाना पड़ेगा। ऐसे ही निज स्वरूप का जब आप अनुभव करेंगे तो आपको लगेगा कि इससे अच्छा कुछ नहीं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं अति अभिराम। और धाम सर्वोपरि, हम लोगों का निज धाम निज स्वरूप इसी शरीर के अंदर है और वो सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और शोभा जासु अपारा, जो हमारा निज स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, उसकी शोभा का वर्णन करना कठिन है। उसकी शोभा अपार है, उसका कोई पार नहीं पा सकता है। कहते हैं कहीं कबीर सुनो भाई संतो, तीन लोक से न्यारा। कबीर साहब कहते हैं कि तीनों लोकों से न्यारा है निज स्वरूप, जो हम लोगों का वास्तविक स्वरूप है, जो परमात्मा का धाम है और हमारे शरीर के भीतर ही विद्यमान है, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। तो तीन लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, इन सबसे न्यारा है। तो कबीर साहब कहते हैं कि हमें अपने निज स्वरूप का अनुभव करने की कोशिश करनी चाहिए और किसी संत महात्मा के सानिध्य में कैसे हम अपने निज स्वरूप का दर्शन करें, निज स्वरूप में कैसे लीन रहें और निज स्वरूप में लीन रहकर हंस बने, ताकि फिर जब शरीर छोड़ें तो अपने निज धाम में ही लीन हो जाएं, फिर हमें वापस इस संसार सागर में ना आना पड़े। आज इतना ही। अनामी पुरुष दयाल की दया, अनामी पुरुष सदा सहाय। आप लोग जहाँ कहीं भी हों संसार में, सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, उस परमात्मा की दया आप सब पे हो। अनामी पुरुष दयाल की दया, अनामी पुरुष सदा सहाय।